या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक, भगवान राम के सेवक, सूर्यवंशी राम उनके सेवक हनुमान जी, जो राम के उतने निकट लक्ष्मण सीता को नहीं कहा जाता जितना हनुमान जी को कहा जाता है। भगवान राम वहाँ हनुमान, जहाँ हनुमान वहाँ भगवान राम, ऐसा कुछ वाइस वर्षा बात होती है। मैं प्रणाम विषयक थोड़ा सा एक नरेटिव कहना चाहूँगा, जो पौराणिक कथाओं में इंगित है, अंकित है, बताया गया है। वो मैं ये कहूँगा, मार्कंडे एक बालक जन्म लेते हैं जिनकी उम्र कहीं कहीं 12 साल है, कहीं 14 साल, कहीं 16 साल। मार्कंडे जी की उम्र के बाबत परिवारीजन को सबको जानकारी होती है कि ये जो पुत्र है 12 साल तक ही जीवित रहेंगे। मैं यहाँ भावनात्मक नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। कहते हैं माता पिता के आँख के सामने अगर संतान की अर्थी जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इस संसार में, यदि अर्थी संतान की जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं मार्कंडे जी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, मार्कंडे जी सबको प्रणाम करते थे। मैं प्रणाम की महत्ता की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं प्रणाम जो बड़ा हो वो करे, जो छोटा हो वो करे, बड़ा वाला आशीर्वाद दे। ये बड़े छोटे के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद न करें। संसार में जितने लोग इस धरती पे आए, मैं तो कहता हूँ जो एक दिन का बच्चा है वो कहते हैं साक्षात भगवान है। 7 साल तक वो ईश्वर है, उसके बाद वो मानव के रूप में आता है। छल कपट प्रपंच, इधर उधर की बात, झूठ बोलना और तमाम बातें। बच्चा को ईश्वर कहा गया, संतान को ईश्वर कहा गया, चाहे लड़का चाहे लड़की हो। मैं थोड़ा डिटेल नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ प्रणाम मार्कंडे जी सबसे करते थे। और इसी क्रम में देवऋषि नारद जी गुजर रहे थे और उन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा उनको चिरंजीव। तो उनको बताया गया है कि इस बच्चे का जो आयु है 12 साल है। तो नारद जी, देवऋषि नारद अपना सर पकड़ लेते हैं कि बोले ये मैंने क्या कह दिया। अब वो फंस गए। वो इंद्र भगवान के पास उस बच्चे को ले गए। इंद्र भगवान को इन्होंने, मार्कंडे जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। नारद कहे यही तो मैं चाहता था, ये संभालिए, इनकी आयु बहुत कम है। इंद्र भगवान भी फंस गए कि मैंने ये क्या कहा। इंद्र भगवान फिर ले गए ब्रह्मा के पास, जो श्रेष्ठ रचयिता है। ब्रह्मा जी को भी मार्कंडे जी कहते हैं प्रणाम गुरुवर। तो ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान ब्रह्मा को सौंपते हैं और ये कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, आप जाने, आपका काम जाने। अब ब्रह्मा जी सीधे उस बच्चे को लेके पहुँचे। वहाँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी और उन्होंने माँ लक्ष्मी को सबसे पहले, आपको पता होगा, पहले माँ को प्रणाम किया जाता है, उसके बाद पिता को। ये हमारे हिंदू संस्कृति में है। उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी पैर दबाना छोड़ के आशीर्वाद दे चिरंजीवी भव। और इन्होंने भी विष्णु जी में देखा तो कहने लगे ब्रह्मा जी कैसे। तो बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले ठीक, जाइए आप। उस बच्चे को, मार्कंडे जी को, वो ले गए एक जंगल में और वहाँ वो एक शिला ला के दिए और उन्होंने कहा तुम इसकी यहीं रहो और इसकी पूजा अर्चना करना। वो पूजा करते रहे। जब उनकी मृत्यु का समय आ गया, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं जब 2 साल रह गया, फिर 2 महीना रह गया, फिर 2 दिन रह गया, फिर 2 मिनट रह गया, फिर 2 सेकंड रह गया। लास्ट में 2 सेकंड की बात करूं, 2 सेकंड जब रह जाता हूं उनकी मृत्यु का, तो यमदूत अपनी पूरी सेना लेके इनको लेने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका समय आ गया। जैसे ही वो आते हैं, भोलेनाथ आते हैं और वो जो है उनको लिपट के पूजा कर रहे थे। भोलेनाथ ने कहा कि आप वापस जाओ, इनको अमृत का वरदान मिल गया है।
इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। वो वापस जाते हैं, शायद पहली बार ऐसा होता है। ये कथा है, ये नरेटिव है। ये नरेटिव इस बात को कहती है कि हम अगर कोई सामने वाला आपको गाली देने वाला है और केवल उसके आप पैर छूने, यकीन मानिए वो भूल जाएगा कि मुझे कोई गाली देनी है। ऐसे बहुत सारे इंस्टांस आते हैं कि कोई कितना भी गुस्सा हो, क्रोध में हो और आपसे झगड़ा भी करना चाहता हो और सिर्फ आप जो है उसको प्रणाम कर लें तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। प्रणाम की मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक इससे थोड़ा सा एक इंस्टांस बताऊंगा। आजकल आप लोगों ने सुना होगा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को, सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। मैं 2012 में गया था छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर। छतरपुर में मैं होटल में रुका था और होटल से निकल के मैं नीम की दतून के लिए बस स्टैंड गया। अगर आप लोग गए होंगे छतरपुर या जो लोग भी जानते होंगे, ठीक बस स्टेशन है और उसके सामने होटल है, वहीं मैं रुका था और दतून ही ढूंढ रहा था। तो मुझसे कई लोग प्रणाम किए, मैं समझ नहीं पाया, जितनी बुद्धि उतना काम। फिर मैं एक बुज़ुर्ग, उन्होंने मुझको प्रणाम किया, मैंने उनके पैर छू लिए और मैंने उनसे कहा मतलब मैं तो आपसे छोटा हूँ। उन्होंने कहा किसने कहा छोटा बड़ा? उन्होंने ये बात कही, जो एक दिन का बच्चा इस दुनिया में आया है वो आपसे बड़ा है, वो साक्षात ईश्वर है। और हम इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम नहीं किए, आपके अंदर जो ईश्वर है उसको प्रणाम किए, क्योंकि कहते हैं हर मनुष्य के पास ईश्वर है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं पसीने में ईश्वर है। रविन्द्रनाथ टैगोर सेज क्लियरली दैट टिलर इज टिलिंग, गॉड इज देयर व्हेयर द टिलर इज टिलिंग। वो कहते हैं जो हल जोतता किसान पसीना बहाता, वो वहाँ भगवान है, ना कि नहा धो के टीका चंदन लगा के जाके मंदिर जाते हैं। भगवान वहाँ कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। पीठ है उसकी, अगर पीठ मिलती तो पुजारी सबसे पहले इस दुनिया से चला जाता। जो मंदिरों पे पुजारी है उसको तो भगवान मिले ही नहीं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रणाम की महत्ता मैंने छतरपुर में देखी। बड़े छोटे की कोई बात नहीं, वो सब प्रणाम करते हैं, वो मेरे दिमाग में अच्छी तरह से है। और कभी भी जाना, जो लोग छतरपुर जाते हैं इसको नोटिस करना मेरी बात को, ये मेरे ऊपर सत्यापित है। मैं एक हफ्ता वहाँ था, उसी के आगे खजुराहो है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। मैं छतरपुर टाउनशिप की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। आजकल उसकी पहचान ज़्यादा बढ़ गई है, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को इसकी क्रेडिट जाती है। मैं यही कहूँगा, सबसे छोटा बड़ा मत देखिए, सामने जो भी मिल जाए उसको प्रणाम कीजिए, जरूर कीजिए। मैं कहता हूँ घर में अगर कला भी है, कोई करकच भी हुआ है, चूँकि ये कलयुग है, कला का युग है, तो सुबह जब उठिए ना, पैर छू लीजिए, तो शायद वो चीज़ डाइल्यूट हो जाएगी जो रात का क्रोध था। ये शक्ति है। ईगो में मत रहिए, ईगो किसी का नहीं हुआ, खा गया। जिन जो आई ईगो के लोग हैं खा गए। तमाम IAS IPS रिटायर होके उनको कोई पूछता नहीं। जैसे एक बल्ब आप खरीदते हैं तो उसको देखते हैं जलता है कि नहीं जलता, लेकिन जब बल्ब फ्यूज हो जाता है उस बल्ब की वैल्यू जीरो होती है। उसी प्रकार से बड़े बड़े लोग भी आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उसका कारण है उनका हाई ईगो। कहते हैं बैलेंस ईगो, संतुलित व्यवहार रखिए और ईगो छोड़ दीजिए, काम भगवान पे छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म कर्तव्य से च्युत ना हो, भूलें ना। यहीं मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ किसी का वेट ना करें कि वो मेरा पैर छुए, मुझे नमस्कार करें। वो अगर हाथ जोड़ के भी आप नमस्कार करेंगे ना, वो या तो हाथ ऊपर उठा के आपको आशीर्वाद देगा और ज़्यादा परिचित होगा तो हो सकता है आपके सर पे हाथ रख दे। इससे बड़ा दुनिया में कोई लोग कहते हैं, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं वो कहते हैं सर से साया हट गया, किसका? पिता का। उसी प्रकार से उन लोगों को भी मान लीजिए, सारे माता पिता हैं, चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा बच्चा, मैं कहूँगा सबको प्रणाम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बजरंगबली सब पे कृपा करें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।